ओम शांति। अगर आप अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हों तो एक कहानी जरूर देखना। देखिए, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं पास्ट में जिनको भूलना इतना सरल नहीं होता है। हर कोई कोशिश करता है अपने पास्ट को भूलने की, उसके बावजूद भी व्यक्ति भूल नहीं पाता है। जो कुछ भी उसके साथ पास्ट में घटना घटित होती है उसी को सोच सोच कर के व्यक्ति बहुत दुखी होता रहता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आप अपनी लाइफ में दुखी हैं पास्ट कर्म की वजह से, कोई ना कोई घटना की वजह से, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है, तो आज आप इस कहानी को ध्यान से सुनना, आप अपने पास्ट को जरूर भूल जाएंगे। देखिए, इस दुनिया में सबसे भारी चीज होती है मतलब जैसे ही निकल जाता है वैसे ही कोई भी रिश्ता हो तुरंत वो हल्का हो जाता है। देखिए, एक बार की बात है, एक साधु था जो एक मठ में रहता था और वो नए नए साधु बने हुए थे, सन्यासी नए नए मठ में आए हुए थे। नौजवान सा लड़का था जिसका बचपन कुछ खास नहीं रहा था और उनके साथ बचपन में कुछ घटनाएं घटी थी, परिवार में झगड़े हुए थे। उन सारी बातों को दिमाग में लेकर के हमेशा चलते रहते थे और मठ में रहते ही रहते उनको ऐसा लगता था कि उनको भी वहाँ अच्छा नहीं लगता था और यहाँ ऐसे लगता था उनको कि यहाँ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पर भी अंदर की कुछ पॉलिटिक्स है, यह है, ये है, वो है, ऐसी 50 चीज़ें उसके दिमाग में चलती और हर छोटी बात को उसी चश्मे की निगाह से देखता कि यहाँ भी सब कुछ गलत हो रहा है। उसे अच्छी चीज़ भी गलत दिखती क्योंकि उसका पास्ट उसके साथ चल रहा होता था, तो वो हर चीज़ को सोचता नहीं था, बहुत ज़्यादा सोचता था। ओवर थिंकिंग की बीमारी हो गई थी। एक दिन उसे खुद लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है, तो उनके गुरु थे, तो वो उन गुरु के पास गया और जा कर के कहने लगा कि हे मास्टर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में यह बातें, पुरानी जो बातें हैं वो जाती नहीं हैं, मैं किसी भी बात को भूल ही नहीं पाता, क्या करूँ। तो जो मास्टर थे, जो उनके गुरु थे, वो उनको उस कुटिया से बाहर लेकर के आए जो घाटी थी, और जो पहाड़ पर एक घाटी थी और घाटी के सामने जो घाटी थी उसके उस पार उसको एक झोंपड़ी दिखाई दी और उन्होंने कहा कि देखो, वो सामने की पहाड़ी पर चोटी पर एक झोंपड़ी दिखाई दे रही है, वहीं पर हमारे सबसे सीनियर महात्मा जी रहते हैं, जो यहाँ से बहुत बरस पहले चले गए हैं, अकेले रहते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब वही तुम्हें दे सकते हैं। इसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी यात्रा अभी प्रारंभ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। इन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। गुरु ने परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी। चल पड़ा वो व्यक्ति, वो जो तुरंत मोनेस्ट्री वाला जो पहाड़ था उससे उतरा, उसके बाद सामने वाले पहाड़ पर चढ़ गया और पहुंच गया उसी झोंपड़ी के पास जहां वो महात्मा जी माना ओल्ड एज के थे, सीनियर थे, वृद्ध थे और वो अपनी तपस्या में लीन थे। जब उनका ध्यान समाप्त हुआ तो इसने उनको प्रणाम किया और पूछने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ मास्टर जी, मुझे ठीक कर दीजिए, मैं पुरानी बातों को दिमाग में लेकर के चल रहा होता हूँ, हमेशा मैं परेशान रहता हूँ। मेरे बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई थी और अब तो मठ की बातें मेरे दिमाग में दिन भर चलती रहती हैं। जो मास्टर थे बहुत सहज भाव से मुस्कुराए और बोले कि परेशान होने की बात ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। उससे पहले वो घाटी में जो दिख रहा है एक गांव सामने, उस गांव में हमारे एक बहुत प्रिय शिष्य रहते हैं और उन्होंने मुझे आज भोजन का निमंत्रण दिया है, तो आज के दिन का भोजन वहीं होगा और तुम भी मेरे साथ आओ, हम दोनों वहीं पर भोजन करेंगे। इसने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। जब चलने लगे तो जो बुजुर्ग संत थे उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो कि एक पत्थर अपने कंधे पर ले लो। आज्ञा थी इसलिए माननी पड़ेगी, आदेश था गुरुजी का। उठा लिया पत्थर
उठा लिया लड़के ने पत्थर और अपने कंधे पर रख लिया, और जो बुजुर्ग महात्मा जी थे वो तो उतरते चढ़े गए स्पीड में और नीचे पहुंच गए। कुछ ही मिनटों के अंदर वो पूरा पहाड़ उतर चुके थे। इसके कंधे पर वो भारी सा पत्थर था। थोड़ी देर बाद इसे लगने लगा कि इसे उतार देना चाहिए, लेकिन उसको लगा कि पता नहीं क्या इसके पीछे का सीक्रेट है, क्या इसके पीछे के रहस्य है, और क्या पता इसी में कुछ जवाब छिपा हुआ हो। तो भारी मन से उसको लेकर के उतरने की कोशिश करने लगा। बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जैसे तैसे संतुलन बना रहा था। कभी वो पत्थर गिरने को हो रहा था, कभी ये खुद गिरने को हो रहा था। पसीने से लथपथ हो गया, आधा पहाड़ उतरा था और हालत उसकी खराब होने लगी थी कि क्या करूं, आखिर क्या करूं। ये गिव अप नहीं करना चाहता था, हौसले से भरपूर था। बोला कि नहीं, लेकर के जाऊंगा, जैसा आदेश है वैसा करूंगा। लेकर के उसको उतरा और फाइनली जब पहाड़ से उतरा तो देखा कि वो महात्मा जी जो साथ में चल रहे थे वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ कर के मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा कि आप हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ मेरी हालत खराब हो गई है, ये क्या आपने मुझे टास्क दे दिया? रहस्य बताइए, कुछ जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कैसे भूलूं मैं अपने पास्ट को। बोले महात्मा जी कैसी रही आपकी यात्रा? बोला वो, अरे कहाँ रही यात्रा, मैं तो जैसे ही चला इस पत्थर को लेकर के तब से सोच रहा हूँ कि क्या मुझे मुसीबत दे दी है। तो उन्होंने कहा कि छोड़ क्यों नहीं दिया इसको? उसने कहा आपने कहा था, कहाँ कहा था इसे छोड़ने के लिए? बोले मैंने बस यही कहा था, गुरुजी ने कहा कि मैंने बस यही कहा था कि इसको उठा लो। कितनी देर उठाना है ये नहीं बोला था। उठा करके तुम तुरंत उसे छोड़ सकते थे, लेकिन तुम तो इसे ले करके आते चले गए, आते चले गए। पूरी यात्रा तुमने दर्दनाक बना ली, पूरी यात्रा में तुम दुख झेलते आए हो। बेटा, ये जो छोटी सी यात्रा हुई है पहाड़ की, यही जीवन की यात्रा है, और ये पत्थर तुम्हारे दुख हैं, तुम्हारे पास्ट हैं, जिसको तुम कंधे पर ढोकर के चलते चलते जा रहे हो। सबसे आसान तरीका है नीचे रख दो। जैसे ही नीचे रख दोगे तुरंत चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जो बीत गया उसको भूल जाओगे, उसे लाद करके साथ चलते रहोगे तो पूरी जिंदगी पेनफुल बन जाएगी। पूरे जीवन में दुख तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर आप भी अपने दुखों को भुलाना चाहते हैं, आपके साथ भी आपके जीवन में कुछ भी हुआ हो, आप अपने पास्ट को भुलाना चाहते हैं, तो बस वो पत्थर को नीचे रख दीजिए। बहुत आसान है, आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन बहुत आसान बन जाएगा। क्योंकि आज व्यक्ति कोई भी हो समझ नहीं पाता है, उसके साथ जो भी छोटी बड़ी घटनाएं घटती हैं, कोई परिस्थितियां होती हैं, कुछ भी, और उनका बोझा लेकर के हमेशा चलता रहता है और उस बोझे से कभी बाहर नहीं आ पाता है और अपनी ज़िंदगी को नरक के समान बना लेता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, बोझा कोई भी हो, पास्ट का कोई भी बोझा हो, वो हम कभी भी साथ में लेकर के नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उससे दुख के अलावा और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज ही आप अपने इस दुख को, इस पत्थर को उतार फेंकिए और अपने जीवन को सुखमय बना लीजिए। ओम शांति।